आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है कि 7 फरवरी तक अल्टीमेटम दे रहा है साहब, या तो वैकेंसी निकालिए, नहीं तो पटना की धरती और आपकी लाठियां हमारे सीना का इंतजार है। और शिक्षा मंत्री जो है अपनी प्रतिष्ठा इतनी गिरा चुके हैं कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनावी वादा में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। शिक्षा मंत्री जी TRE4 को फंसाना चाह रहे हैं तो उनकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से इलेक्शन टाइम पर करवा के आप राजगद्दी में बैठे हैं, हम लोगों को भी कुर्सी दीजिए। एक बार फिर बिहार के छात्र सड़कों पर है, एक बार फिर बिहार की शिक्षा पर सवाल उठ खड़ा हुआ है, एक बार फिर बिहार का जो भविष्य है उस पर भी सवाल उठ चुके हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, बिहार शिक्षा व्यवस्था जो है, आज वहां के जो छात्र है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ना ही सिर्फ अपने भविष्य के लिए, बिहार के शिक्षा के भविष्य के लिए सड़कों पर है। और हमारे साथ खुशबू नेता, छात्र नेता उपस्थित है। आज एक बार फिर से आप लोग सवाल उठा रहे हैं बिहार की शिक्षा, बिहार के भविष्य पर। क्यों? देखिए, TRE4 की नोटिफिकेशन को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं। बेहतर सीटों पर TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी TRE4 को फंसाना चाह रहे हैं। रोज बोलते हैं शीघ्र का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। रोस्टर क्लियर नहीं है, रोस्टर का अर्थ क्या हो रहा है ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन 7 फरवरी से पहले बेहतर सीटों पर आए। अगर 7 फरवरी तक आ जाती है तो अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं ना कि हो जाएगा। अरे वो कहते रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं, वो शीघ्र कहते हैं। उनका समझ ही में नहीं आता है कि वो कब क्या कहेंगे। मतलब भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पे अगर वो नोटिफिकेशन भी दे देंगे ना, और जब तक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, बोलेंगे कि नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो उनके बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को जल्द से जल्द TRE4 का नोटिफिकेशन 7 फरवरी से पहले देना होगा। अगर 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो यही टीचर के अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए तैयार है। आप अभ्यर्थियों से वीडियो लीजिए और देखिए कि इनके दर्द कितने हैं। 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं। चलिए, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी छात्र हैं 2 साल से क्या, तमाम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। जब तक वो सफल नहीं होते वो तो तैयार रहते हैं। वो जब मैट्रिक पास करते हैं उस समय से ही वो तैयारी करते रहते हैं कि तमाम कुछ ऐसे करके जाएं, अधिकारी बनकर जाएं, या फिर अपने माता पिता के सपने होते हैं, खुद के भी सपने होते हैं, तो सपने को वो अपने अंदर में जीते हैं। और उतने के बावजूद अगर बिहार में हम लोग पंचवर्षीय योजना भी पढ़ते हैं, और पंचवर्षीय योजना पढ़ने के बावजूद ये पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल करवाते हैं बिहार सरकार हम लोग से। तो प्रैक्टिकल तो भैया बढ़िया से करवा लिए, अब नोटिफिकेशन जारी करवाइए समय पर, और समय पर एग्जामिनेशन करवाइए। जिस प्रकार से इलेक्शन टाइम पर करवा के आप राजगद्दी में बैठे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी जो है सेलेक्ट करके हम लोगों को भी कुर्सी दीजिए, कि जिससे हम लोग बिहार की व्यवस्था को चेंज करें। बिहार जो निचले पायदान पर है, हम अच्छे शिक्षक बनकर बिहार को ऊंचे पायदान पर लेके जाएं, तभी आपको शिक्षा मंत्री को बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन निचले पायदान पर रह के बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड ले रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। केरल बनाकर आप जो है अवार्ड लीजिए। सरकार काम नहीं कर रही है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में। देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो जब जब से हम होश आया है तब से पढ़े हैं बिहार शिक्षा में सबसे नीचे। कोई भी एग्जाम होता है बिहार शिक्षा में सबसे नीचे। तो शिक्षा में कब ऊपर जाएंगे? शिक्षा में हम लोग क्या नीचे ही रहेंगे? यहाँ से UPSC निकालने वाले एस्पिरेंट होते हैं जो टॉप करते हैं। तो हम लोग शिक्षा व्यवस्था में इसी प्रकार वैकेंसी का मांग, देखिए 1 लाख प्लस वैकेंसी की मांग की है, और सरकार ने खुद आश्वासन दिया था, खुद अपने वाणी से बताया था हमें कि हमने शुद्ध किया था कि आप लोग तैयारी करिए, 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगा। आज मीटिंग आप लोग में क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, हमारा मीटिंग का यही उद्देश्य है कि शिक्षा मंत्री अविलंब वैकेंसी जारी करें, 1 लाख प्लस। अगर नहीं जारी करते हैं तो हम 1 लाख प्लस वैकेंसी जारी करें। एक बेहतर सीटों पर अगर TRE4 का विज्ञापन 7 फरवरी से पहले जारी नहीं होता है तो ये 10 लाख जो पास अभ्यर्थी बैठे हुए हैं TRE4 का इंतजार, वो छोड़ने वाले नहीं है। सारे जगह छोड़ करते हुए यहाँ आए हैं, यहाँ से कहाँ जाए? तो TRE4 उनको देना पड़ेगा, और जल्द से जल्द एक बेहतर सीटों पे। हम नहीं जानते हैं कि वो बेहतर सीट कितना है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, लेकिन एक बेहतर सीटों पर TRE4 का विज्ञापन। हमारी रिजिडिटी भी नहीं है कि 1,20,000 ही हमें चाहिए। देखिए, नई सरकार है, नई घोषणाएं भी कर रहे हैं, वादा भी किया गया है कि रोजगार मिलेगा, शिक्षा में भी सुधार होगा। भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि पिछले जो स्थिति देखिएगा तो ना, पिछले 7 महीना से जो स्थिति बना हो, उस स्थिति को देखते हुए भरोसा नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो 7 फरवरी तक। अगर जो विज्ञापन नहीं होता है बेहतर सीटों पर जारी, तो आंदोलन के लिए पूरा बिहार के सभी समस्त अभ्यर्थी, छात्र नेता, शिक्षक मिलकर के आंदोलन करेंगे। चलिए, आंदोलन करिएगा। देखिए, आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई छात्र चाहता है कि वो घर छोड़ करके, अपना लाइब्रेरी छोड़ करके यहाँ आकर के आंदोलन करे, और स्टेट में जैसे देखे होंगे पीट करके जो है
खून निकाल दिया गया था छात्रों का। तो ये मजबूर किया जा रहा है, आंदोलनजीवी बनाया जा रहा है जानबूझ करके, क्योंकि सरकार का वादा है, चुनावी वादा है कि 2 करोड़ अगर हम रोजगार देंगे तो रोजगार आप दीजिएगा कैसे अगर आप नोटिफिकेशन जल्दी नहीं निकालिएगा। और छात्रों की एक तरह से कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री जो है अपनी प्रतिष्ठा इतनी गिरा चुके हैं कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनावी वादा में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें झूठ बोल देते हैं कि 10 दिन में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फिर कभी झूठ बोलते हैं कि रोस्टर क्लियर हो गया, फिर एक नोटिस आता है कि रोस्टर अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, अभी 20 जिला का रोस्टर आना बाकी है। तो इस तरह से झूठ बोल करके छात्रों को बरगलाया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि ठीक कर दिया जाए। देखिए, भविष्य के आने वाले शिक्षक है आप लोग में सबसे पहले अहम चीज होती है सब्र। वो नहीं दिख रहा है, आप लोग सीधा आंदोलन पर उतरने वाले हैं। सब्र आपने कहा ना, अब देखा सब्र गिनाते हैं आपको। भैया दरोगा के वैकेंसी के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे, जब नहीं आया 6 महीने में नहीं आया तो आंदोलन करना पड़ा, तब आया। स्टेट के लिए भैया सबका पैर पकड़ लिए, शिक्षा मंत्री का, बीएससीबी बोर्ड का, सबको आग्रह कर लिए, नहीं हुआ तो आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, सब्र तो इतना है साहब कि 9 FIR ले करके भी फिर भी चाहते हैं कि छात्रों का हक बचा रहे, छात्रों का अधिकार बचा रहे। अगर हक और अधिकार नहीं बचेगा साहब, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा लड़ना, अगर हम लड़ना छोड़ देना तो ये पूरा बिहार बेच देंगे, याद रखिएगा। ये डकैत है, ये चोर है। जितवाए आप ही लोग ना है कि हम जितवाए हैं? सर हम लोग इसलिए जितवाए हैं ना, इन्होंने कहा था कि युवा और छात्रों के हक में हम फैसला करेंगे, लेकिन पता चल गया साहब ये युवा विरोधी छात्र विरोधी है। अगर 7 फरवरी तक ये हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो पटना की धरती। ये गलत नहीं है कि अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत है? सरकार को अपने विधि व्यवस्था होती है, अच्छा। एक स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से ना काम करेगी। भैया लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि जो व्यवस्था नहीं है चुनाव में वो जो मन है सो करे, चुनाव जीत करके झूठा वादा करके चुनाव जीत जाए। और हम जब अपने हक के लिए लड़े तो आप कानून व्यवस्था समझाइएगा। अरे भैया 395 जो अनुच्छेद है ना, 465 हम पढ़ ले, वो अपना संविधान में भी 395 ही रखे हुए हैं। तो हमें मत समझाइए कि संविधान क्या है, कानून व्यवस्था क्या है। ये अल्टीमेटम 7 फरवरी है। अल्टीमेटम में हम यही कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब लग रहा है कि जान चला जाएगा। तो इसी पर कह रहे हैं कि ये जुल्म जो कर रहे हैं हम पर, ये जो झूठ बार बार बोल रहे हैं, तो कहते हैं झूठ और सच के बीच जो दूरी है उसे हम दूरी समझते हैं। इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, ये अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को ये लोग मजदूरी समझते हैं। तो ऐसे डकैतों को हम कह देना चाहते हैं कि 7 फरवरी तक अल्टीमेटम दे रहे हैं साहब, या तो वैकेंसी निकालिए, नहीं तो पटना की धरती और आपकी लाठियां हमारे सीना का इंतजार करें। चलिए देखिए, सब्र जो है शायरी के साथ टूटता हुआ नजर आ रहा है। 7 फरवरी तक सरकार को अल्टीमेटम बिहार के छात्र देते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो रुख होगा एक बड़े आंदोलन के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।